प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसको शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 7th चैप्टर जो है वो क्या है। वो है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट। देखिए, क्यूब से क्या समझते हैं और क्यूब रूट से क्या समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्यूब क्या है। क्यूब एक तरह से पावर 3, मान लिया कोई भी बेस दिया हमें, उसकी पावर 3 मीन्स कोई भी हमारे पास नंबर है उसको हम उसी से 3 बार गुना कर दें तो वो क्या कहलाएगा, उसका क्यूब निकालना कहलाएगा क्यूब। तो क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट जो है वो इसकी रिवर्स प्रोसेस है। क्यूब रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब। जिस तरह से स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर की रिवर्स प्रोसेस थी, उसी तरह से क्यूब रूट जो है वो क्यूब की रिवर्स प्रोसेस है। मीन्स अगर हम ए क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे, जिस तरह से क्यूब रूट मीन्स उसकी 1/3 पावर, तो क्या आ जाएगा, वो ए आ जाएगा। ये तो है क्यूब रूट और ये क्या है, क्यूब। तो इस तरह से हमें क्यूब और क्यूब रूट की जानकारी रखनी है, पढ़ना है हमें। अब देखिए कहाँ तक आपको क्यूब्स याद करने हैं कि 1 क्यूब कितना होता है 1, 2 क्यूब कितना होता है 2 × 2 × 2 8, 3 क्यूब कितना होता है 3 × 3 × 3 27। इस तरह से हम चलते जाएंगे तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10, तो ये आ जाएगा 1000। तो इस तरह से आपको 15 तक क्यूब्स रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, वो आपको आने चाहिए। उसके बाद क्या है, अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि परफेक्ट क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब क्या होता है? देखिए, परफेक्ट क्यूब एक तरह से, जिस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ते थे, उसी तरह से परफेक्ट क्यूब है कि हम किसी का भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालें। अगर क्यूब रूट निकालें और वो एक पूर्ण संख्या आता है तो वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। जैसे ये सभी परफेक्ट क्यूब हैं, 1, 8, 27, 1000, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। हम किसी का भी, जैसे मान लिया कि a × a है और इसकी पावर हमने 1/3 की, तो a हमारे पास, तो a × a मीन्स a मल्टीप्लाइड बाय a इज ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। मतलब सीधा सा है, अगर हम उस नंबर के अगर फैक्टर करते हैं, उस नंबर के अगर फैक्टर करते हैं तो वो फैक्टर ट्रिपलेट्स, उन फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बन जाने चाहिए। जैसे मैं 27 की करता हूँ, 27 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। जैसे प्राइम फैक्टर किए मैंने इस तरह से, तो 27 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या बन गए, ट्रिपलेट बन गया। तो ट्रिपलेट बनने के बाद अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं, तो कितना आ जाएगा 3। तो 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से हमें परफेक्ट क्यूब का देखना है कि कैसे। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर है, उसमें परफेक्ट क्यूब बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है
216। अब इसमें 216 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 108, फिर 2 से करेंगे तो ये 54, फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर 2 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे तो 9, और ये फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 216 के जो प्राइम फैक्टर आए हमारे पास वो आए ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आए। अब इसको परफेक्ट क्यूब हम शो करेंगे, मतलब बताएंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें प्राइम फैक्टर्स में ट्रिपलेट बनाने पड़ेंगे। अगर ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं होते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जिस तरह से हम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए जोड़े बनाते थे, पेयर्स बनाते थे, इसमें क्या बनाने हैं, ट्रिपलेट्स बनाने हैं, 3 को इकट्ठा करना है। अब देखिए 3 इसमें कंप्लीट हो गए तो क्या लिखेंगे, 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। कि हम परफेक्ट क्यूब प्राप्त करें, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हम किससे मल्टीप्लाई करें। तो स्मॉलेस्ट नंबर by which we multiply to get perfect क्यूब। कि हमें परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। मैं इसका एक ऑप्शन लेता हूँ 256। जिस तरह से 256 है, 256 के प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 128 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, 32, फिर 16 आ जाएगा, और 2, 8, 4, 2, 2। इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने जो प्राइम फैक्टर किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 64, 64 × 2 128, and 128 × 2 256। इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए 256 के प्राइम फैक्टर जो हैं वो क्या क्या आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 and 8। अब अगर हम इसके ट्रिपलेट्स बनाएं तो हमारे पास क्या बचे, एक ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ हमारे पास। और अगर एक ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये देखिए हमारे पास एक ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कौन सा, ये वाला, ये ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा। और ये ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 256 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 2 12, 10, 1 और 5। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करना हमें, क्यों,
क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएंगे, फिर पूरे ट्रिपलेट बन जाएंगे इस तरह से। और मैं इसी में ये देखिए ये ट्रिपलेट। अब अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में भी क्या है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है उसमें तीसरे क्वेश्चन की जगह क्या है, तीसरे क्वेश्चन की जगह है डिवीजन, कि डिवाइड किससे डिवाइड करें। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिवाइड करने के लिए हमें क्या हटाना है, ये पेयर हटाना है, ये जोड़ा हटाना है। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूं कि किससे डिवाइड करें। उसमें है 81, फर्स्ट है 81। तो 81 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 81 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 27 आएगा 3 से, फिर 9 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 81 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3। अब ट्रिपलेट बनाएंगे हम तो हमारे पास क्या बच गया, एक ओनली 3 बच गया। तो इफ वी डिवाइड 81 by 3 वी गेट परफेक्ट क्यूब। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगर 81 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, 27। और ये क्या आएगा, इधर अगर करें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इसका 27 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको देखिए साफ सी बात है, जो हमारे पास बच गया, जो ट्रिपलेट्स में नहीं आया, अगर डिवाइड करना है तो उसको हटाना है और मल्टीप्लाई करना है तो उसका ट्रिपलेट बनाना है। सीधी सी साफ सी बात। अगर डिवाइड करना है तो वो हटाना है जो हमारे पास जिसका ट्रिपलेट नहीं बना। तो इन दोनों का ट्रिपलेट नहीं बना तो इनको हटाना है। और अगर जिस तरह से इसमें ट्रिपलेट नहीं बना तो इसको हटाना है। अगर मैं इसको कहूँ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें 3 × 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका ट्रिपलेट बनाना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। इसमें अगर कहूँ कि इसमें डिवाइड कितने से करना पड़ेगा तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 × 2 को हटाना है। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड जो है वो एक ही तरह के हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि प्रेक्षित में एक से क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिलियम ऑफ साइड्स। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या है हमारे पास, वो हैं 5 × 2 × 5। अब वो कहता है कि हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल नीड टू गेट ए क्यूब। कि जिस तरह से क्या पूछ रहा है, आप इस चीज़ को की तरफ ध्यान दीजिए कि मान लिया ये एक क्यूबॉइड है, इस तरह का क्यूबॉइड है, इस तरह का क्यूबॉइड है, ये 5 है, ये भी 5 है और ये है 2, या ये 2 लगा लीजिए, ये 5 लगा लीजिए, इस तरह का लगा लीजिए। अब वो कहता है कि इसके साइड में कितने जोड़े जाएं इस तरह के क्यूबॉइड्स कि ये परफेक्ट क्यूब, मतलब परफेक्ट क्यूब बन जाए, मतलब एक क्यूब बन जाए। इस तरह से जैसे मैं इसके यहाँ इस तरह से जोड़ता जाऊँ, इस तरह से जोड़ता जाऊँ। जैसे डिब्बे हैं तो डिब्बे के साथ साथ दूसरे डिब्बे रखते चले जाएं, तो वो क्यूब कब बनेगा, तो क्यूब तब बनेगा वो जब इनके ट्रिपलेट पूरे हो जाएंगे। और इनके ट्रिपलेट कब पूरे होंगे, इनके ट्रिपलेट पूरे कर दीजिए। क्या लिखिए यहाँ पर, कंप्लीट द ट्रिपलेट्स, कि ट्रिपलेट्स को पूरा कर दीजिए इसमें, तो वो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स क्या आएंगे, देखिए नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स क्या आएगा कि 5 × 2
या 5 × 5 × 2। अब मैं कितने से गुना करूं? देखिए ये डबल है, हमें ट्रिपलेट चाहिए 5 से, ये सिंगल है, हमें ट्रिपलेट चाहिए, तो कितने से गुना करोगे? इतने से। तो कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, ये ध्यान देने की बात है कि कितने से मल्टीप्लाई किया। ये तो 1 क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को कितने से मल्टीप्लाई किया? देखिए 5 × 2 10, 10 × 2 20। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स क्या आ जाएंगे? 20 सच क्यूबॉइड्स आ जाएंगे, 20 क्यूबॉइड्स आ जाएंगे। कि 20 क्यूबॉइड्स जब हमारे पास होंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। वो डिब्बे जैसे हम इकट्ठे रखते जाएं तो वो क्या बन जाएंगे? 20 क्यूबॉइड्स इस डायमेंशन के होने चाहिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करनी है। और ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, क्यूब कैसे निकालते हैं, और क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट जो है उसकी रिवर्स प्रोसेस है, मैंने पहले भी बताया है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में भी बताया, जिस तरह से स्क्वायर रूट रिवर्स प्रोसेस होती है स्क्वायर की, तो उसी तरह से क्यूब रूट जो है वो क्यूब की रिवर्स प्रोसेस है। तो आपको अच्छे से और साफ क्लियर करना है, अच्छी तरह से कॉपी में करना है। तो 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करना। ओके, थैंक यू।